का रोड पर एक डेड बॉडी पड़ी है नौजवान आदमी की, और ये सोख्ता जली हुई लाश है। तो किसी नामालूम शख्स ने उसको मार दिया है। तो उस इतला पर सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन जो कि उस वक्त पेट्रोलिंग पर थे, ये फ़ौरन मौके पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वहां डेड बॉडी मौजूद है। इब्तदाई तफ्तीश में ये वहाँ पे PFSA गाड़ी को कॉल करते हैं और जो वहाँ एविडेंसेस होते हैं उनको ये सेव करते हैं, और फ़ौरन SHO को कॉल करते हैं कि इस तरह एक वकूआ हो गया, फिलफौर वहाँ पहुँचें। आमिर शहजाद SHO थाना सदर ये अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, और डेड बॉडीज़ वहाँ हैं, वहाँ काफ़ी लोग भी इकट्ठे हैं। सबसे जो अहम चीज़ वहाँ पे थी कि नाश की शनाख्त करना था और फिर ये देखना था कि इसकी मोटिव्स क्या हैं। थैंक्स गॉड कि वहाँ लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से शनाख्त हो गई। वो एक लोकल बच्चा था जिसकी डेथ हो चुकी थी, और मोटरसाइकिल भी उसका स्क्रैच हो गया था। तो उस बच्चे का नाम मुर्तज़ा सन ऑफ मोहम्मद जुल्फ़कार अहमद, ये एक लोकल बच्चा था जिसके साथ हुआ था। तो मोटरसाइकिल भी स्नैच हो गया था। तो उसमें मुख्तलिफ रिमर्स काम कर रही थी कि शायद डकैती हो गई है, कुछ इसको डकैती का रंग दे रहे थे, कुछ कहते कि नहीं ये ख़ानदानी कैमिटी है। अनफॉर्चुनेटली इनकी अपने ख़ानदान में कुछ ऐसी डसल भी चल रही थी। तो लवाकिन आ गए, वो भी पहुंच गए वहाँ पे। तो उन्होंने इब्तदाई जो हमें इतला दी कि इस बच्चे को उसके जो चचाजाद भाई हैं, 4 कस हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कराने की दरख्वास्त दी कि इसको मारने वाले इसके अपने कज़न्स हैं, इनमें एक बाबर है, एक आसिफ है, एक इकबाल है। तो ये 4 मुलज़मान थे, आसिफ, बाबर, आमिर और बिलाल। इनके खिलाफ उन्होंने पहली इतला दी कि हमने इसकी कार्रवाई करनी है। तो फिलफौर SO साहब ने इनके खिलाफ नामजद FIR दी और एट द सेम टाइम उसी दिन IOs और SHO ने इन 4 मुलज़मान को क्लोज़ कर लिया। तो उसमें क्लोज़ करने का ये हुआ कि हमारी तफ्तीश हमारे लिए आसान हो गई। तो उनको हर एंगल से हमने चेक किया, उनके हमने डाटा लिए, CDRs ली, CCTV कैमरेज लिए, लोकल जो इंटेलिजेंस है उनको हमने इस्तेमाल किया, जो अपनी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वी यूज्ड ऑल बेस्ट रिसोर्सेज। तो उसमें हमारे ये एक्यूज्ड उसमें नहीं आ रहे थे, लेकिन चूंकि मर्डर था और हीनियस क्राइम था और लोगों में एक खौफ की फिजा फैली हुई थी, तो इस पर कुछ और एंगल से हमें देखना पड़ा, क्योंकि इसमें जो मेन हमारी एविडेंसेस थी, मोटरसाइकिल भी स्नैच हुआ था और मोबाइल भी था और पिस्टल भी था। तो जब तक हमारे पास कोई मटेरियल एविडेंसेस जैसे ठोस साथ ना आती, पुलिस इस स्टेज पर नहीं पहुँच सकती थी कि इसके एक्चुअल मोटिव्स क्या हैं। तो मैं इसमें फुल क्रेडिट दूंगा अपनी टीम, अपने SHO आमिर शहजाद को और ये रियाज हुसैन को, कि उन्होंने दिन रात एक किया और फिर वहाँ जाके उस एरिया में बैठ के उसके सराउंडिंग में जितने भी रिकॉर्डर्स थे, एक बड़ी बारीक बिनी के साथ एक हेक्टिक एफर्ट किए। काफ़ी लोगों को सामने तफ्तीश किया। उस दिन जो जो लोग वहाँ पे थे उनके डेटाज लिए, उनकी CDRs ली, और फिर CCTV कैमराज वो लिए, और ऐसे अपने हमारे जो सोर्सेज हैं जिसमें हमारे सिक्योरिटी ब्रांच भी है और बड़ा हेल्पफुल रहा। तो इस चीज़ पर पहुँचे कि ये मर्डर्स करने में ये इसके जो अपने कज़न थे ये नहीं थे, और सम अदर पार्टी जो इन्वॉल्व थी। अब एक नामजद FIR थी, फिर कंप्लेनेंट्स का भी ये प्रेशर था कि नहीं हमारे ये हैं। तो इसमें एट द एंड जब सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई और अपने IT ब्रांच के साथ हमने मिलकर टीम बनाई जिसकी SHO आमिर शहजाद लीड कर रहे थे और साथ इसके रियाज हुसैन और हमारा IT इंचार्ज थे। तो काफ़ी लोगों के हमने डेटाज लिए, कम से कम 20 से 25 लोगों के हमने CDRs ली, डेटे लिए, और फिर जाके हमें एक क्लू थोड़ा सा मिला, एक लीड मिली कि वहाँ के नोटोरियस है, लोकल बंदा है नोटोरियस आतिफ सलीम वल्द मोहम्मद सलीम, उसके कुछ हमें एनवायरनमेंट के हमारे पास कुछ शवाहिद आए। तो बारीक बिनी से देखा गया, उस पर काम किया गया, उस पर उसके जो बी पार्टीज़ थी जिनके साथ वो कॉन्टैक्ट में था, जितनी सिम्स उसके ज़ेर इस्तेमाल थी, उसके ID पार्ट्स पे, जितने मोबाइल उसके इस्तेमाल में थे, इस सारी हेक्टिक एफर्ट्स करने के बाद इसको क्लोज़ किया गया। और क्लोज़ करने के बाद बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह और आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये अनफोल्ड हुआ कि इस बंदे ने उस दिन उस जो हमारा मुर्तज़ा बच्चा था जिसको मारा है, एक ज़ाती रंजिश की बना पर मारा है। फिर चूँकि खाली उसके कहने से तो ये नहीं हो सकता था, अब हमें उसकी एविडेंसेस थी। तो सेम डे 24 आवर्स में नेक्स्ट जो था SHO आमिर शहजाद और रियाज हुसैन ने मिल के काम किया, और जो मोटरसाइकिल स्नैच हुआ था मकतूल का, मोटरसाइकिल भी रिकवर किया, और सेम पिस्टल जिससे उसने उसको मारा था रात की तारीकी में, वो पिस्टल बरामद किया, वो माचिस जिसके साथ को जलाया गया, और वो मोबाइल जो स्नैच करके ले गया था। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट थी जिसमें एविडेंसेस थी, लोकल इंटेलिजेंसिया था, और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, और जो टेक्नोलॉजी थी, इन सबको मिला के एक गुड पुलिस एफर्ट हुई है, और ये हमें
कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है। तो मेन चीज़ ये है कि खुशी इस बात की है कि एक 4 बेगुनाह बंदे जो शायद अगर ये पुलिस एफर्ट ना करती, दिल जमी से इसको पेन ना लेती और रवायती तरीके के साथ वो चलान कर देती तो मुकदमा तो साल हो गया था, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते थे। मैं फुल क्रेडिट दूंगा अपने SHO मलिक आमिर शहजाद को, मलिक राज हुसैन को, कि इससे 2 काम हुए कि बेगुनाह हुए और जो रियल गुनाहगार था वो सलाखों के पीछे है।